हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ सुपर टेट का आंसर की। देखिए, पेपर जो हुआ था ये 6 जनवरी 2019 को हुआ है। तो इसका हमने 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके आंसर आपको बता दिए हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने यहाँ पे लिंक डाल दिए है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम ये पार्ट हमारे 3 है, इसमें हमने 1 से लेके पार्ट 1 में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन किए। पार्ट 2 में हमने 51 से 100 तक के आंसर बताए। और अब मैं आपको पार्ट 3, ये जो हमारा पार्ट है, इसमें 101 से 150 तक के आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 101 क्वेश्चन है। यहाँ पे 101 है। यहाँ पे नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पर है? तो ये है सिक्किम में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो ये किस आधार पर किया जाता है? तो ये कहता है प्रति व्यक्ति आय पर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी जो संयंत्र था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1925 को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो यह है कि शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण है? तो प्रमुख कारण क्या है? तो ये है नामांकन संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया? तो ये क्या था यहाँ पे पावलोग ने। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता जो है वो डिस्प्लेक्सिया कहलाती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था H.G. बर्नेट ने। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन का पर विचार किया? तो ये क्या था? हॉर्टिंग समिति ने। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे परम शून्य स्थित होती है। तो परम शून्य जो स्थित होती है ये होती है यहाँ पे अनुपातिक स्केल में। फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट, यहाँ पे पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रमुख संगठक क्या है? तो ये है पूर्व ज्ञान। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी 2005 में। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई कैम्ब्लेन के द्वारा। सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? तो ये हुई थी दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पे, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो ये करता है यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया, पहले और दूसरा जो दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मॉर्गेट मीट के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा है? तो वह यहाँ पे सांस्कृतिक। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, ब्रेल लिपि के जनक है। तो वह है लुई ब्रेल। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राचीन अनुबंध का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था पावलोग ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, हेरिडिटीजीनियस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो लिखी थी ये लिखी थी गॉल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो वो करता है यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन और रोग तथा चोट। यानी फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया उपरोक्त सभी ये यहाँ पे सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गैगनी के अधिगम सोपान का सही क्रम है, तो वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे पहला नियम, अधिगम, प्रत्यय, अधिगम, समस्या और समाधान। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सृजनात्मकता समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो वो है यहाँ पे फोर्थ, आयोजन। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है यहाँ पर कोलकाता में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक होता है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो जो नया संवेग होगा प्रारंभिक मान का 2 गुना। तो थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है पे ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 माइक्रोन होता है। तो एक जो माइक्रोन होता है ये 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत अवस्थित है वो कौन सी है? तो वह है स्ट्रेटोस्फीयर। फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए उसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है तिलचट्टा के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में t सेकंड में है कण का प्रारंभिक वेग होगा। तो ये कितना होगा? तो ये होगा यहाँ पे -5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पे 4.4 GCO2 का NTP का आयतन होगा। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 2.24 L। तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है? तो वो होगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है यहाँ पे बी के 21 मान के लिए यहाँ पे असमीका दिया गया है, इसके लिए सत्य है। तो वो होगा यहाँ पे सेकंड जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे एक चित्र दिया गया और इसमें आपको ABCD का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो है यहाँ पे 60 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यदि दो शंकुओं की ऊंचाई के अनुपात 1:4 में है और उनके व्यासों का अनुपात 4:5 में है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो वो होगा यहाँ पे 4:25। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो ये कितना है? तो ये है यहाँ पे इसका फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है 11 सही 1/9। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया था कि यदि √2916 = 24 है तो इसका मान आपको ज्ञात करना था। तो इसका जो मान आएगा वो यहाँ पे फर्स्ट यानी 5.994 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 संख्याओं का योग 98 है यदि पहली और दूसरी के बीच अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो होगा 30। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यदि R त्रिज्या की वृत्त के अंतर्गत एक सम षट्भुज V निर्मित हो तो उसका परिमाप होगा। तो उसका परिमाप जो होगा वो यहाँ पे 6R होगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र की सुनिश्चित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो ये क्या जाता है कोणों के अर्धकों के द्वारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे 1001 क्यूब दिया गया था यहाँ पे। तो इसका मान कितना होगा? तो इसका जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन से दिया गया 100030031। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो उसी संख्या का जो 120% होगा वो कितना होगा? तो होगा 720। तो फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए इनमें पूछा गया सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो वो होगा यहाँ पे
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है 19/36। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में कितने % घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान रहे। तो इसका सही आंसर होगा 20%। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। यहाँ पे दिया गया 1.27 बार बराबर है, तो ये कितने के बराबर है, तो ये होगा 14/11 के। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना या 8 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में होगा, तो ये होगा 45 वर्षों में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यदि ए की पावर x इजकल टू बी की पावर y इजकल टू सी की पावर z तथा b की पावर सेकंड इजकल टू ac हो तो y है। तो y है यहाँ पर, तो इसका मान होगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन से देंगे 2x z प्लस एक्स। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 1 से लेके 100 तक के आंसर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक और कमेंट बॉक्स में जा कर के हमने यहाँ पे लिंक डाल दी है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे अन्य वीडियो भी मिल सके।